हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है, दो पोजीशन होती है, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन, और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट करके दो में से कोई एक पूछता रहता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो जनरली इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग डिफाइन करते हैं, एक सिस्टम होता है, ठीक है, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट सेपरेशन। जैसे मान लेते हैं एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ ए पॉइंट बैठा हुआ और दूसरा चार्ज माइनस क्यू बी पॉइंट बैठा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और इनके बीच जो सेपरेशन है ये क्या है, मान लेते हैं यहाँ से हम L ले लेते हैं, ये क्या है, इनसे सेपरेटेड है। तो दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, L, मतलब ये फाइनाइट है। तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। और इसके मैग्नीट्यूड को जनरली रिप्रेजेंट कर देते हैं P से, जो एक वेक्टर क्वांटिटी D है, और इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, मतलब दोनों में से किसी एक चार्ज को हम ले लेंगे और इनके बीच जो डिस्टेंस है AB, और यहाँ पे AB हमने क्या लिया है, L लिया, तो ये Q into L। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इट्स डायरेक्शन क्या होगी, इट्स डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन होगी, इट्स डायरेक्शन विल बी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तरफ। अगर हम केमिस्ट्री में बात करें, ठीक है, इन केमिस्ट्री इसका रिवर्स हो जाता है। इन केमिस्ट्री इट्स डायरेक्शन, केमिस्ट्री हम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़ते हैं, इन केमिस्ट्री इट्स डायरेक्शन फ्रॉम प्लस टू माइनस, ठीक है, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ रहता है। ये चीज याद करना, फिजिक्स में नेगेटिव टू पॉजिटिव। डेफिनेशन लिखना चाहो आप देख सकते हो क्या, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है ना, सेपरेटेड आउट by a small distance, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज दिस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम मींस P इक्वल टू Q into L। Q क्या है, मैग्नीट्यूड है चार्ज का, ठीक है, और L क्या, दोनों बीच के डिस्टेंस है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना है। डायरेक्शन होगी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ फिजिक्स में, ठीक है, केमिस्ट्री में बता दी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर इसकी यूनिट की बात करें, इट्स SI यूनिट की बात करें तो कितना आ जाएगा, देखो Q क्या होता है, चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलाम, तो हो जाएगा क्या, कूलाम, और L क्या है, डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। ठीक है, ये इसकी SI यूनिट हो जाएगी कूलाम मीटर। ठीक है, और अगर हम सीजीएस से बात करें, इन सीजीएस अगर हम लोग बात करते हैं, इन सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट हो जाती है डिबाई। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिबाई। तो ये हमारा रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, एट सम पार्टिकुलर पॉइंट्स। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि अगर कोई पूछ ले कि जो डाइपोल है, कोई एक डाइपोल है, तो अगर उसे डाइपोल, चूंकि डाइपोल एक सिस्टम होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो आपसे अगर नेट चार्ज पूछ ले तो नेट चार्ज ऑलवेज क्या हो जाएगा, जीरो होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल से हम लिख देते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज है Q1 इक्वल्स टू दिया है 2 × 10⁻⁻�6 कूलम, ठीक है, ए पॉइंट पे, और यहाँ पे बी पे, इन दोनों बीच की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो दूसरा चार्ज Q2 बैठा है ये होगा -2 × 10⁻⁻6 कूलम। अब देख लो Q1 और Q2 क्या मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर अपोजिट है।
इसका क्या है प्लस 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम है, ये कितना माइनस 2 इंटू 10⁻�6 कूलम है। अगर नेट चार्ज करेंगे तो चूंकि चार्ज क्या हमारा एक स्केलर क्वांटिटी एज अलजेब्रिक तरह उसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेट चार्ज 0 मिल जाएगा, बिकॉज मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। बस यहाँ पे अगर हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे P इक्वल्स टू, अब देखो चार्ज कोई भी ले लो तो हमने चार्ज दे लिया 2 इंटू 10⁻�6 कूलम, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हो गया इनटू दिन के बीच डिस्टेंस दे दिए 20 सेंटीमीटर। अब ये 20 सेंटीमीटर इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसमें मीटर में, तो 20 इंटू 10⁻⁻2 ये कन्वर्ट होगा मीटर में, ये आपका आ जाएगा कूलम मीटर डाइपोल, ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। तो डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो पोजीशन में मेनली कैलकुलेट करेंगे। पहला होता है एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, इसका दूसरा नाम है एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। सेकंड आता है क्या, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉड ऑन साइड, ब्रॉड ऑन साइड। अब वन बाय वन दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरनेट करके एग्जाम में 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछता रहता है इसका डेरिवेशन, ठीक है। तो अब हम पहले इसकी बात करेंगे फिर इसका डेरिवेशन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एक्सियल पोजीशन क्या होता है, जैसे मान लेते सबसे पहले तो हम एक डाइपोल यहां बैठा लेंगे, एक प्लस क्यू चार्ज यहां पे बैठा है और एक माइनस क्यू चार्ज यहां पे बैठा है, ठीक है, ये दो डाइपोल बैठ गए। अब यहां से इन दोनों के बीच का जो पॉइंट क्या, मिड पॉइंट ये, ठीक है, ओरिजिन, इससे इसके एक्सिस पे एक पॉइंट P यहां पे है, ठीक है। इस P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इन दोनों डाइपोल के बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं क्या है, L, 2L ले लेते हैं। अब चूंकि ओ मिड पॉइंट है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L, और यहां से ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L। पॉइंट A है, पॉइंट B है, और इसके पॉइंट O से जो इनका मिड पॉइंट ओरिजिन, यहां से R डिस्टेंस पे पॉइंट P है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक्सियल का मतलब ये होता है कि दोनों डाइपोल में इस दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग आपको निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं पे भी निकालना है। मतलब इन दोनों डाइपोल को जो लाइन कनेक्ट कर रही है, इनके दोनों ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग कहीं पे भी हम क्या बोलेंगे, एक्सियल पोजीशन बोलेंगे, और कहीं पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको लैंग्वेज लिखना है तो आप लिख सकते हो कि कंसीडर अ डाइपोल plus q charge and minus q charge which are placed at point A and B separated out by a distance 2L and O is the midpoint। जब O midpoint है तो AO बराबर OB बराबर कितना हो जाएगा, AO बराबर OB बराबर कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिए OP इक्वल टू कितना है, क्योंकि O से मिड पॉइंट हम यहाँ पे ले रहे हैं, O से P के बीच की डिस्टेंस क्या है, R है, तो OP इक्वल टू हमारा कितना है, R है, और हमें चाहिए क्या, इस B पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस, अगर ये वाली डिस्टेंस हमें क्या चाहिए, BP चाहिए। तो अगर हम OP में से इस OB को माइनस कर दूं इतना पार्ट तो हमको क्या मिल जाएगा, BP। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, BP इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, OP माइनस OB। OP आपका कितना है, R है, और OB कितना है, L। सिमिलर वे में अगर हम A से P के बीच की डिस्टेंस देखें
तो ए पी को हम लिख सकते हैं एओ प्लस ओपी, और एओ हमारा कितना है एल है और ओपी कितना आर, तो ए पी इक्वल टू हो गया आर प्लस एल और बी पी इक्वल टू क्या हो गया आर माइनस एल। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस के कारण। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, तो ये माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो जिस पॉइंट हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पे हमें टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे जब टेस्ट चार्ज करना इस माइनस क्यू के कारण, और टेस्ट चार्ज जनरली पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज हम टेस्ट चार्ज यहाँ लिए, तो इस माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, ये इसकी डायरेक्शन होगी, और इस माइनस क्यू के कारण इसको मान लेते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ये सफिक्स में मैंने बैठा दिया, ठीक है। और ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पी को क्या करेगा, पी पे बैठे टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, इसको मान लेता हूं ई प्लस क्यू, ठीक है। तो इन दोनों ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू, इन दोनों का मैग्नीट्यूड होगा डिफरेंट, ठीक है। तो इन दोनों का जब हम वेक्टर सम लेंगे और उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो वही हमारा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस प्लस ए के कारण तो हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब क्या होगा क्यू चार्ज में क्या आएगा के, ठीक है, और यहां पे चार्ज कितना बैठा है क्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम क्या निकालते हैं इस क्यू चार्ज का के क्यू डिवाइड बाई, अब ए से पी के बीच की डिस्टेंस कितनी है ए पी का स्क्वायर, अब आप लिख सकते हो के क्यू डिवाइड बाई ए पी कितना हमारा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलर वे में हम कैलकुलेट करेंगे सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज देखें क्या आ जाएगा के और क्यू। अच्छा आप लोग सोचो सर यहाँ माइनस क्यू प्लस क्यू क्यों नहीं रखे, यहाँ माइनस क्यू रखना, ठीक है रख सकते हो, हालांकि वेक्टर ट्रीटमेंट करेंगे तो डायरेक्शन तो कंसीडर होगी, तो इसलिए यहाँ पे केवल चार्ज क्या कर रहे हैं केवल मैग्नीट्यूड रख रहे हैं, ठीक है। तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है बीपी, चलो लिख लो पहले बीपी और इसका स्क्वायर इक्वल्स कितना आ जाएगा के क्यू अपॉन बीपी बराबर हमारा कितना है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2। अब हमको चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो हम यहाँ क्या देखेंगे नेट ई नेट, अब ई नेट बराबर कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे। अब देखो माइनस क्यू वाला इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में और प्लस क्यू वाला इधर लग रहा है, तो बात है कि इन दोनों में बड़ा कौन है, ठीक है। तो इन प्लस क्यू और इन माइनस क्यू में बड़ा वही होगा जिसका क्या डिनोमिनेटर छोटा होगा, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर देखो के क्यू क्या सेम है। अब आप देख रहे हो इसमें प्लस क्यू वाले में आर प्लस है और यहाँ क्या आर माइनस एल है, तो किसी भी संख्या में किसी भी नंबर में व्हेन वी डिवाइड अ स्मॉलर नंबर तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी ये लार्जर आएगी, ठीक है। मतलब ई प्लस क्यू क्या है ग्रेटर देन, हम यहाँ लिख सकते हो क्या है ई माइनस क्यू ग्रेटर देन ई प्लस क्यू, क्यों बिकॉज सिंस आर माइनस एल, ठीक है, या तो आर माइनस एल ने बता करके आप बता सकते हो क्या बीपी, तो बीपी लेस देन किससे एपी से, इसलिए ई माइनस क्यू क्या होगा ज्यादा होगा क्योंकि इसमें डिवाइड छोटी संख्या से। तो यहां पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे है तो ये वेक्टर, तो आप देख सकते हो ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू वेक्टर था। अब ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू में कौन बड़ा है, ई माइनस क्यू वाला बड़ा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन है अपोजिट, तो ई माइनस क्यू पहले लिख लेंगे क्या आएगा के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा के क्यू अपॉन आर प्लस एल और इसका होल स्क्वायर, ये हमारा है नेट, ये हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको जैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे हमारा रिजल्ट यहाँ का निकल आएगा, जैसे यहाँ से हम के क्यू कॉमन कर सकते हैं, अंदर हमारा क्या बचेगा 1 अपॉन आर माइनस एल इसका होल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई आगे कर लेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ई नेट इक्वल्स टू के क्यू, ठीक है ना, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल स्क्वायर, क्या एलसीएम आ गया, तो क्या लिखेंगे आर माइनस एल इसका होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल इसका होल स्क्वायर,
ठीक है, ऊपर क्या है, जब r माइनस एल को होल स्क्वायर इसमें डिवाइड करें तो क्या बचेगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r प्लस एल के इसके डिनोमिनेटर इसमें डिवाइड करेंगे इसके एलसीएम में, तो ये बचेगा, तो क्या आ जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट लाइन क्या करेंगे, के क्यू, इसको ब्रेक कर सकते हो, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, अब इसका ब्रैकेट मत हटाना, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये कैसे हो गया, देखो r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, मैं इधर समझा देता हूं, r माइनस एल इंटू आर प्लस एल लिख करके इनका पूरा होल स्क्वायर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं। और r माइनस एल इंटू आर प्लस एल क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये बाहर स्क्वायर लगा है, वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, लिख दिया, ठीक है। तो अपन लोगों को रिजल्ट क्या आ जाएगा, के क्यू आर स्क्वायर, जब माइनस ब्रेक इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस आर स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस एल स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 2rl और ये माइनस माइनस 2rl, तो क्या हो जाएगा 4rl बचेगा। तो ऊपर बचेगा क्या, 4rl डिवाइड बाय नीचे क्या बच रहा है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये हमारा क्या है, ई नेट है, ठीक है। इसको हम और आगे सिंपलीफाई करें तो और आगे सिंपलीफाई करें तो क्या मिल जाएगा, देखो के और ये जो 4rl है, ये r को हम बाहर ले आए, के आर इंटू क्यू इंटू ये 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, एक 2 हम यहाँ लिख दिए 2 के आर, और यहाँ क्या बचेगा 2, क्योंकि तो q इंटू 2l, और नीचे क्या बच रहा है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब q इंटू 2l क्या है, यही तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, दोनों चार्ज के बीच की सेपरेशन हमने 2l यहाँ पे लिया है, तो 2l इंटू q क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, 2krp डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ये हमारा p पॉइंट पे r डिस्टेंस, मतलब डाइपोल को ओरिजिन से डाइपोल सिस्टम से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आएगा r डिस्टेंस पे। अब यहाँ पे अगर हम स्पेशल केस लगाएं, क्या इफ दोनों डाइपोल के बीच जो सेपरेशन है वो r से क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए, मींस इफ l इज वेरी वेरी लेस देन r, अगर ये कंडीशन आ गई तो उस कंडीशन क्या हो जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लगभग लिख सकते हैं क्या, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, रखते हैं तो ये आर स्क्वायर, इसकी जगह पूरी की जगह आर स्क्वायर रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2krp, ठीक है, 2krp, और नीचे क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये आगे लाइन हो जाएगा 2krp डिवाइड बाई r पावर 4, r एक r से पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा 2kp अपॉन r क्यूब, ये हम लोगों को बचेगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर डायरेक्ट मैं रिजल्ट में यहाँ लिख दे रहा हूँ, रिजल्ट हमारा क्या आया है, E इक्वल्स टू ई नेट, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन क्या आ जाएगा, ई नेट इक्वल्स टू 2kp अपॉन r क्यूब। अब k इक्वल्स टू आप जानते हो, वेयर k इक्वल्स कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेपरेशन, और जबकि ड्यू टू पॉइंट चार्ज में आपने देखा था, वाइल यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, वाइल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, केवल एक पॉइंट चार्ज था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ये था, और डाइपोल का कारण क्या, आर क्यूब आ जा रहा है, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछने की इसकी संभावना ज्यादा रहती है बोर्ड में। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल
पोजीशन, देखो इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है कि मान लेते हैं हमारे पास ये डाइपोल है, एक डाइपोल ए, इस पे प्लस क्यू चार्ज रखा है और दूसरा चार्ज यहाँ पे माइनस क्यू रखा है। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया और इनके बीच सेपरेशन कितनी है 2L। ये इनका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इनके मिड पॉइंट मतलब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से कुछ डिस्टेंस r पे एक पॉइंट P है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इसी P पॉइंट को क्या बोलते हैं ब्रॉड ऑन साइड और इक्वेटोरियल पोजीशन, और ये दोनों डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मान लेते कोई टेस्ट चार्ज सिमिलर वे में अब ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखे टेस्ट चार्ज, तो क्या करेगा इस साइड डायरेक्शन क्या करेगा रिपेल करेगा, और ये माइनस क्यू वाला चार्ज क्या करेगा इसको अपनी तरफ रिपेल करेगा। ज्वाइन कर देते हैं इस डायरेक्शन में, सॉरी ये माइनस क्यू वाला चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। तो ये इधर आपके क्या है E प्लस क्यू है और इसकी तरफ क्या है E माइनस क्यू, ठीक है। ये लाइन हम यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब ये चूंकि ये O मिड पॉइंट है, इनके बीच डिस्टेंस 2L होती है, L और ये L, और ये P पॉइंट की डिस्टेंस इतनी है OP इक्वल्स टू क्या है R डिस्टेंस पे है, तो ये L है ये R है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज ये डिस्टेंस आ गई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ जाएगी। सिमिलरली ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए मान लेते हैं यहां से एंगल क्या बन रहा है थीटा, ये कितना एंगल बन रहा है थीटा, ठीक। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको E1 कह सकते हो, इसको हम E2 लिख सकते हैं, ठीक है। इस E1 और इस E2 के कंपोनेंट्स को हम लोग ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे, P पॉइंट है ये, तो ये अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना आएगा थीटा ही आएगा, ठीक है। ये थीटा है तो भी कितना आएगा थीटा ही आएगा, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इधर क्या आएगा E1 cos थीटा, और इस E2 का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा E2 cos थीटा। इस E1 का इस डायरेक्शन कौन सा कंपोनेंट जाएगा E1 sin थीटा, और नीचे भी क्या जाएगा इसका आएगा इस E2 का कंपोनेंट क्या आएगा नीचे आएगा E2 sin थीटा। तो यहाँ पे मैं डायग्राम दिखा दे रहा हूं, ऊपर लग रहा है E1 sin थीटा, नीचे लग रहा क्या E2 sin थीटा, और इस डायरेक्शन में जा रहा है क्या E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। अगर E1 और E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया तो sin थीटा दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे और ये दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो आपको लिखना है ऐसे ही डायरेक्शन में कि कंसीडर अ डाइपोल, है ना, और टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस्ड एट A and B, और इसके बीच डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12। We have to find out electric field at point P at equatorial position. Equatorial position is the perpendicular bisector of this dipole AB, right? अब यहाँ हम थीटा कंसीडर कर लेंगे और इस इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 को किसी को मान करके कंपोनेंट ब्रेक कर देंगे। अब सिंपलीफाई कर लेंगे, अगर हम प्लस क्यू के कारण जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो क्या है E1 है, क्या है E1 है, तो E1 हम निकाल सकते हैं ना, तो यहाँ पे E1 निकालेंगे। E1 क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, और E1 इक्वल्स टू निकालने जब क्या लिखेंगे KQ डिवाइड बाई AP का स्क्वायर। अब जरा बताइए KQ AP की डिस्टेंस कितनी है A से P के बीच रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो क्या रखेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इसका क्या अंडर रूट, और फिर इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट ऑलरेडी हट जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलर वे में क्या E2 इक्वल निकालेंगे, E2 किसके कारण है E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, तो E2 इक्वल टू सेम रखेंगे KQ अपॉन R, देखो दोनों बीच डिस्टेंस सेम है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, यही आएगा। फिर से रखेंगे BP के स्क्वायर को तो ये रिटर्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो आप देख रहे हो कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, सॉरी हाँ मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, यहाँ पे KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, यहाँ पे KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। तो जब E1 और E2 सेम है तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, इसको लिख सकते हैं क्या
ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है। जब दोनों E1 बराबर E2 बराबर है, मतलब क्या निकल के आ रहा है यहाँ से, लिख दो फ्रॉम 1 and 2 E1 इक्वल्स टू E2 बराबर है, ये लिख देते हैं, ठीक है। और मैग्नीट्यूड यही यूज करना, तो क्या आ जाएगा ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, E1 और E2 जगह क्या रख दिए, E रख दिए, ये क्या आ जाएगा 2E cos थीटा, और ये क्या आ जाएगा, ये E sin थीटा, और ये भी क्या E sin थीटा, क्योंकि E1 और E2 मैग्नीट्यूड बराबर है। तो क्या हो जाएंगे, इस P पॉइंट पे ये दोनों कंपोनेंट क्या है, परपेंडिकुलरली लग रहे हैं एक दूसरे के, अपोजिट है, कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे लोग, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइपोल करंट जो बचे केवल इस डायरेक्शन में बचेगी, और क्या हो जाएगा जुड़ के 2E cos थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे नेट निकाल सकते हैं, E नेट इक्वल्स टू क्या रखेंगे, E है ना, E1 प्लस E2 मतलब ये डायरेक्ट तो आ ही गया 2E cos थीटा, क्या आ गया 2E cos थीटा, ठीक है। 2E इंटू cos थीटा, तो 2 इंटू E की वैल्यू रखो कितनी आएगी, E की वैल्यू रखो KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और बच रहा है cos थीटा। तो इस ज्योमेट्री से फ्रॉम डायग्राम cos थीटा निकाल सकते हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा है तो बेस क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो AP ही आएगा ना, तो ये रख देंगे क्या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसका क्या अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट के भी लिख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट तो आपको पता है पावर क्या लिखते हैं, पावर 1/2 लिखते हैं। तो cos थीटा की जगह, इस cos थीटा जगह हम क्या लिख देंगे, L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसकी पावर 1/2 ये, ठीक है। यहां तक हो गया। अब आगे एक लाइन हम और इसका सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, T नेट इक्वल्स टू, देखो 2QL के एक साइड रख दो, K को बाहर रख दो, Q इंटू 2L, ठीक है। 2KQL को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, K इंटू 2KL डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 है, और यहाँ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर क्या 1/2 है। तो पावर जब ऐड होगी तो पावर क्या बन जाएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसकी पावर क्या बनेगी 3/2, ठीक है। और ये पूरा मिलके क्या बनेगा अपन लोगों का, डाइपोल। तो E नेट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, KP अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2, ठीक है। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। अब अगर इस समय भी हम स्पेशल कंडीशन लगा दें, कंडीशन ये कि जो हमारा R है वो L से काफी ज्यादा है, R इज ग्रेटर देन ये L, मतलब दोनों डाइपोल के बीच जो सेपरेशन उससे कहीं ज्यादा है, पॉइंट P है। तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, देन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को लगभग लिखेंगे क्या, R स्क्वायर लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा E नेट इक्वल्स टू KP अपॉन R स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी लगी है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा KP अपॉन R क्यूब। तो आपने देखा यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 3 पावर ऑफ R, ठीक है। अब अगर हमें एक चीज नोटिस किया होगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डाइपोल का एट एक्सियल पोजीशन निकाला था तो यहाँ पे 2 आ रहा था, और जबकि इसके कारण क्या आ रहा है, केवल आ रहा है KP, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक रिजल्ट लिख सकते हैं, क्या रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट बहुत पूछता है इसमें से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ड्यू टू डाइपोल करंट एट एक्सियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। ये याद रखना, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, ड्यू टू डाइपोल है, ये डाइपोल का कारण रिलेशन है, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे दे दिया कि ये ओरिजिन है, एक यहाँ पे -Q चार्ज रखा है और यहाँ पे एक +Q चार्ज रखा है, ठीक है। कहीं पर रखें, इनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, मान लो 10 सेंटीमीटर है। अब इस चार्ज ओरिजिन से 20 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट क्या P1 है, और 20 सेंटीमीटर पे दूसरा पॉइंट क्या P2 है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब देखो ये -Q +Q इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है ये P2, ये है इक्वेटोरियल पोजीशन, और ये क्या एक्सियल पोजीशन। तो आपसे पूछेगा P1 और P2 में इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या होगा,
तो आपने अभी रिलेशन देखा कि जो एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वेटोरियल का 2 टाइम्स होता है, तो आप बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P2 ड्यू टू रिजल्ट। ये याद रखना, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन साथ। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।